हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ अपडेट्स जो कि बेसिकली बेस्ट है आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिजल्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं मिल रही थी, कोई अपडेट नहीं मिल रहा था स्पेशली ग्रुप सी का। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ अपडेट दी जाए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने भी एयरफोर्स ग्रुप सी के अगर अभी तक फॉर्म को भरा है, या फिर आप अगर रिजल्ट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर आपने स्किल टेस्ट दिया है, तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं देना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एयरफोर्स ग्रुप सी से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स, जो भी रिजल्ट वगैरह आती हैं एयरफोर्स ग्रुप सी से जुड़ी हुई, आपको सबसे पहले वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो बेसिक जानकारी मेरे को देनी थी आपको, वो ये है कि अभी काफ़ी सारे लोगों के मैं देख रहा था कि कमेंट्स में पढ़ रहा था पिछली बार, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कमेंट आया है बेसिकली आपके रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, रिजल्ट के रिगार्डिंग और भी आपके स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि उनका जो कॉल लेटर है, मीन्स के रिजल्ट लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन उनका भी कॉल लेटर उनके घर पर नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ रहा था, और बहुत सारे लोगों का बेसिकली रिजल्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों कुछ डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूँ। जैसे कि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि मेरा स्किल टेस्ट की जो रिजल्ट लिस्ट आती है, बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन की भी रिजल्ट लिस्ट आई है, उनका कहना है कि मेरा उस लिस्ट में नाम है। ठीक है, उस लिस्ट में उनका नाम है और उनका कॉल लेटर 2 महीना से एबव हो गया, लेकिन अभी तक उनको कॉल लेटर रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है। सबसे पहले चीज़ कि दोस्तों आपका जो रिटन टेस्ट का कॉल लेटर होता है, जैसे मैं बता दूँ आपको 2-3 जानकारी। पहला है आपका रिटन एग्जामिनेशन, एयरफोर्स ग्रुप सी का यही प्रोसेस है। दूसरा होता है आपका स्किल टेस्ट, और तीसरा होता है आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो दोस्त आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड होता है, ये 15 डेज़ बिफोर आपका एग्जामिनेशन मिल जाता है। इसकी अगर हम रिजल्ट की बात करें कि रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट कितने दिनों में आता है, तो दोस्तों ये तो आपके विदिन 3 मंथ्स के अंदर अंदर जारी हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एयरफोर्स ग्रुप सी की पॉलिसी है। लेकिन कुछ एयरफोर्स स्टेशन पे ये 3 मंथ्स से ज़्यादा भी ले लेता है, 4 मंथ्स भी ले लेता है, 5 मंथ्स भी ले लेता है, लेकिन मैक्सिमम का आपका जो रिजल्ट है ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही आ जाता है। कुछ एयरफोर्स स्टेशन का तो आप आज एग्जाम दिए हो और कल आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रिटर्न का प्रोसेस। रिटर्न के बाद आपका होता है स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड, तो ये भी 15 डेज़ बिफोर आपके एग्जामिनेशन आता है। ठीक है, तो जब 15 डेज़ बिफोर आपके एग्जामिनेशन आता है, तो आपका दोस्तों अब स्किल टेस्ट की मैं बात करूं, तो स्किल टेस्ट का जो आपका कॉल लेटर है, मीन्स कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, जैसे रिटर्न में जो सिलेक्ट हुए हैं उनका कॉल लेटर आता है, यानी 15 डेज़ बिफोर उनका एग्जामिनेशन आएगा स्किल टेस्ट के। उसके बाद दोस्तों अगर स्किल टेस्ट आपने दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो दोस्तों ये भी आपके 3 मंथ्स के अंदर अंदर जारी कर दिया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन पे अभी जो रिजल्ट लिस्ट है और 3 मंथ से ज़्यादा भी हो गई है, नहीं लगा है कुछ कारणों की वजह से, लेकिन बहुत सारे मीन्स की मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपने रिजल्ट लिस्ट को जारी कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपने स्किल टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया और स्किल टेस्ट का भी आपका सिलेक्शन हो गया, तो फाइनल मेडिकल आपका बच जाता है। ठीक है, तो फाइनल मेडिकल का जो कॉल लेटर है दोस्तों, ये भी आपका आ जाता है विदिन 1 मंथ। ये आपका कम टाइम लेता है, ये आपका विदिन 1 मंथ में आ जाता है। ठीक है, यानी विदिन 1 मंथ ये आपका सबसे कम टाइम लगता है। आपका 1 मंथ के अंदर अंदर आपका जो कॉल लेटर है फाइनल, ये आपके घर पे आ जाता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। अब सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि इन तीनों सिचुएशन में जो मैंने बताया, अगर आपका अभी तक कॉल लेटर, मैंने जितने दिन डेट बताया उसके बाद भी आपका, जैसे अगर स्किल टेस्ट के लिए रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम है लेकिन कॉल लेटर अभी नहीं आया है, तो काम क्या करना है आपको कि सबसे जो पहला काम है, आपको अपने पोस्ट ऑफिस से, जो भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर जाकर के सबसे पहले पता करना है, जो भी पोस्टल एड्रेस आपने दिया था, कि आपके नाम का कोई लेटर वहाँ पे आया है या नहीं आया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल लेटर आकर के पोस्ट ऑफिस में फंस जाता है और उसके बाद वो रिसीव नहीं कर पाते हैं और फिर वहाँ से वो रिटर्न चला जाता है। ठीक है, कुछ लोगों का क्या होता है कि उनका कॉल लेटर तो आता है लेकिन टाइम से मिल नहीं पाता है, तो उनका जो कॉल लेटर होता है आउट ऑफ डेट हो जाता है। मीन्स कि उनको रिपोर्टिंग 7 तारीख को करनी है, कॉल लेटर उनको मिल रहा है 9 तारीख को। तो इस वजह से दोस्त आप अपडेट होते रहेंगे अपने पोस्ट ऑफिस से। इसके बाद भी अगर मान लो आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपका कॉल लेटर इसमें भी कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है, तो आप जो एयरफोर्स स्टेशन के कॉलिंग नंबर है, आप कॉलिंग नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको, तो आपके जो एडमिट कार्ड होते हैं, एडमिट कार्ड के ऊपर में आप देखोगे कि एक नंबर दिया हुआ रहता है। आप ध्यान से देखना, उस पर एक नंबर दिया हुआ रहता है, आपको उस नंबर पर कॉल करना है, जो कि सिविल एडमिन का नंबर होता है। वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो अपने एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग या फिर
कॉल लेटर के रिगार्डिंग, ठीक है। और एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पे अगर अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, तो आप ध्यान रखना कि उस एयरफोर्स स्टेशन का आप कॉल जो नंबर होगा, ये ट्राई करना कि आप वहाँ से ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ले लोगे तो आपके लिए सुविधा रहेगी कि आप जानकारी टाइम टू टाइम कॉल करके लेते रहोगे। अन्यथा फिर क्या होगा कि आप रिजल्ट लिस्ट का वेट करते रह जाओगे और आपका ना कॉल लेटर आएगा ना कुछ आएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन जो है ये अपने रिजल्ट लिस्ट को जारी कर देते हैं, ठीक है। इनका रिजल्ट लिस्ट जैसे जम्मू और कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन ने अपने रिजल्ट लिस्ट को जारी कर दिया, लेकिन इसको डिस्प्ले नहीं किया, बल्कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो कॉल लेटर है बाई पोस्ट उनके घर पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सिचुएशन है इससे बचने के लिए आपको दो तीन बेसिक काम करने हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको पोस्ट ऑफिस से पता करना है, और दूसरा काम करना है कि आपको जो भी एयरफोर्स स्टेशन पे आपने अप्लाई किया है वहाँ से कॉल करके रेगुलर जानकारी आपको लेते रहनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एयरफोर्स स्टेशन के रिजल्ट के बारे में जो कि बहुत दिनों से अपडेट मांग रहे थे बच्चे। जैसे कि सबसे पहले है आपका हिंडन गाजियाबाद का, ठीक है, हिंडन गाजियाबाद का। और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है पालम एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। तो दोस्तों अभी हिंडन का और पालम का अभी कोई अपडेट यानी कि सिविल एडमिन से कोई अपडेट मुझे नहीं मिला है। मैंने कांटेक्ट की तो वहाँ से मुझे कोई सेटिस्फाइड वाला जवाब नहीं मिला, और अभी रिजल्ट के रिगार्डिंग आपका कोई अपडेट नहीं है। बेसिकली हिंडन और पालम एयरफोर्स स्टेशन वालों के लिए सुब्रतो पार्क वाले स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट लिस्ट है ये जारी कर दी गई है, ठीक है। सुब्रतो पार्क वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रिजल्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन रिजल्ट लिस्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है। आप एक बार ट्राई करोगे कि अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है आपको तो मैं ट्राई करूंगा और शाम तक हो सके तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों यही थी कुछ एयरफोर्स स्टेशन के बारे में जानकारी और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी थी। और एक और चीज़ कि 3BRD वाले भी परेशान थे। 3BRD वाले जिनका 5 मार्च को एग्जामिनेशन था, इनके भी अभी रिजल्ट लिस्ट जारी नहीं की गई है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप वेट करो, अभी आपका टाइम अगर 3 मंथ नहीं हुआ है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।